नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में भरेंगे नर्सों के 200 पद, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के खाली पद भरने की कसरत शुरू कर दी है। वहीं नर्सों के 200 पद आदर्श अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। वहीं कमीशन और बैच वाइज आधार पर इनकी भर्ती की जानी है। बता दें कि अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली हैं। वहीं कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट से भी काम चलाया जा रहा है। वहीं इनकी तैनाती होने से काफ़ी हद तक नर्सों की कमी दूर हो जाएगी। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल में आदर्श अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इनमें सबसे पहले स्टाफ मुहैया कराया जाना है। हालांकि इन अस्पतालों में उपकरण स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। HRTC खरीदेगा 25 नए वोल्वो बसें, हिमाचल से दिल्ली रूटों पर चलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम 25 नए वोल्वो खरीदने जा रहा है। यह वोल्वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए संचालित होंगी। BS6 हाईटेक वोल्वो खरीदने पर करीब 38 करोड़ खर्च होंगे। बता दें कि अक्टूबर माह तक नई वोल्वो HRTC के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। वह आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वोल्वो की कीमत करीब 1.5 करोड़ है। वह 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में BS6 बसों की ही प्रवेश मिलेगा। वहीं HRTC शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, बीड़, चंबा, हमीरपुर, रिवाल्सर और चिंतपूर्णी सहित अन्य रूटों से दिल्ली के लिए वोल्वो चलता है। वह सामान्य बसों के मुकाबले वोल्वो की कमाई करीब 2 गुनी है। वही बता दें कि वोल्वो के संचालन में कोई समस्या पेश न आए, इसलिए HRTC ने नई वोल्वो की खरीद प्रक्रिया समय रहते ही शुरू कर दी है। हालांकि HRTC प्रबंधन दिल्ली में BS6 बसों की अनिवार्यता को लेकर तय की गई मियाद बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है। वह 1 जनवरी 2025 से बढ़ाकर इसे 31 मार्च 2025 या 30 जुलाई 2025 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कुछ और BS6 वोल्वो और साधारण बसें खरीदी जा सके। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी दे रहा हिमाचल, बदले में कोई वित्तीय मदद नहीं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल ने भाखड़ा और पौंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को प्रदेश से सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। इसके एवज में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। वह प्रदेश ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है। हिमालयी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब तक इस नुकसान के लिए भी मुआवजा नहीं मिला है। बता दें कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्यसभा में सदन का नेता बनाने से फिर मिली नड्डा को विशेष अहमियत। ABP से शुरू किया था सियासी सफर। जो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाले JP नड्डा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वह 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के अध्यक्ष बने। वह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे। उन्हें साल 2012 में राज्यसभा के लिए चुना गया। वह नड्डा ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। उसके बाद 2019 में उन्हें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया। वहीं फिर 2020 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने पर उन्हें पार्टी का पूर्ण अध्यक्ष बना दिया गया। राज्य का निर्यात 17,543 करोड़ 49 लाख रुपये हुआ। फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का 80% योगदान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग, गुड्स, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के लिए विनिर्माण हब बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 से राज्य का निर्यात 9,822 करोड़ 8 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 17,543 करोड़ 49 लाख रुपये हो गया है, जो 62% वृद्धि को दर्शाता है। इनमें फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसका प्रदेश के कुल निर्यात में 80% हिस्सा है। नवनिर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत ने ली शपथ। मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने सोमवार को 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वह कंगना मंडी की 21वीं सांसद बनी है। वह मंडी से वह भाजपा की पहली महिला सांसद है। वह जबकि कांग्रेस से 2 महिला सांसद रह चुकी हैं। वह अपनी बेबाक राय के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत की सक्रिय राजनीति में शुरुआत तो हो चुकी है। वह सांसद बनने के बाद इलाके के लिए क्या कुछ कर पाती है, इस पर सबकी नजरें हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मंडी सीट देश भर में चर्चित रही।
हिमाचल प्रदेश में एक दिन की स्पेशल छुट्टी सैलरी के साथ हॉलीडे की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है। इसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। मैं 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं को छुट्टी मिलेगी। मैं चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। हिमाचल के सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर समेत 15 प्रत्याशी मैदान में, जाने किस पार्टी से किसे मिला मौका। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है। मैं 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। मैं उपचुनाव के लिए स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं स्क्रूटनी के बाद अब 3 विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मैं निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि स्क्रूटनी के बाद अब 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में अब कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 25 और 26 जून को 3 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मैं देहरा में अब कुल 5, हमीरपुर में 4 और नालागढ़ में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक, सीएम सुक्खू ने की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने की मांग। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश के लिए बनाई गई 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची है। 16वें वित्त आयोग की टीम ने सरकार के साथ सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में बैठक की, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति आयोग से साझा की और लगातार बढ़ रहे राजस्व घाटे को देखते हुए सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष राज्य के हितों की पैरवी की, ताकि नया वित्त आयोग केंद्र के समक्ष रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाने की सिफारिश कर पाए। कालका शिमला रेलवे ट्रैक बहाल, मंगलवार से सभी ट्रेनें शिमला पहुंचेंगी। शिमला कालका रेलवे ट्रैक तीसरे दिन ट्रेनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। मंगलवार से ट्रैक सभी ट्रेनें पहले की तरह अपने तय समय पर कालका से शिमला रेलवे स्टेशन तक संचालित होंगी। इससे विश्व धरोहर ट्रैक के खूबसूरत नज़ारों का देश विदेश के हजारों सैलानी लुत्फ उठा सकेंगे। समर हिल के समीप पुल नंबर 800 की मरम्मत के चलते पिछले 3 दिनों से कालका से शिमला रेलवे ट्रैक पर सभी ट्रेन तारादेवी, सोलन और बड़ोग तक ही चलाई जा रही थी। रेलवे विभाग के मुताबिक बरसात के मौसम को देखते हुए यहां पुल के नीचे पक्के आरसीसी के पिलर बनाए गए हैं। सोमवार दोपहर के बाद तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनों को चलाने की अनुमति के बाद सबसे पहले ट्रॉली, इसके बाद इंजन को इस पुल से गुजरा गया। इनका सफल ट्रायल होने के बाद हिमालयन क्वीन ट्रेन इस पुल से गुजरकर शिमला रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। राजेंद्र राणा की हार और अनुराग ठाकुर की जीत, रणधीर बोले गड़बड़ी की शिकायत मिली तो होगी जांच। यदि उपचुनाव में गड़बड़ी की कोई शिकायत पार्टी को मिली तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी में सबकी बात का सुना जाता है। हमीरपुर में पार्टी के मीडिया संवाद केंद्र में प्रेस वार्ता में यह बात भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने सुजानपुर के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा की हार और लोस चुनाव में अनुराग ठाकुर की भारी बहुमत से जीत के सवाल का जवाब दिया। शर्मा ने कहा कि पार्टी हाईकमान टिकट तय करती है। कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन मतदान आम जनता करती है। एक ही क्षेत्र में 2 पार्टी के लिए अलग अलग नतीजे आए हैं, लेकिन इस मामले में कोई शिकायत पार्टी को नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। बेटा निर्दोष हुआ तो बचाऊंगा, दोषी निकला तो कानून कार्रवाई करेगा, गोलीकांड मात्र षड्यंत्र। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुआ गोलीकांड मात्र षड्यंत्र है। उन्होंने मांग की है कि इस कांड और 23 फरवरी को उनके ऊपर हुए हमले की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जाँच कराई जाए। भाजपा के नेता जो दर्शा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। यह जाँच एम्स में भी की जानी चाहिए कि वहाँ पर गोलीकांड के बाद जिस घायल को भर्ती किया गया था उसको गोली लगी थी भी या नहीं। बिलासपुर परिधि गृह में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निर्दोष होगा तो वह उसे अवश्य बचाएंगे, लेकिन वह दोषी पाया गया तो जैसा कानून कार्रवाई करेगा वह उसके लिए तैयार है। कहा कि भाजपा के नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ चुनाव में न पहुंचे और पार्टी उन्हें टिकट न दे। 2003 में भी उन पर 3 झूठी FIR दर्ज करवाई गई, जो बाद में निरस्त हुई। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदतमीजी को लेकर जिन विधायकों का निलंबन तय है उनमें बिलासपुर सदर के विधायक भी शामिल है। आपदा राहत राशि आवंटन के लिए हिमाचल को अलग से नहीं देख सकते। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि आपदा राहत राशि आवंटन के लिए हिमाचल को अलग से नहीं देखा जा सकता है। देश में 28 राज्य और केंद्र सरकार हैं, इन सबको एक साथ दृष्टिगत रखा जाएगा। राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में पत्रकार वार्ता में पनगड़िया ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है जहाँ आयोग सबसे पहले दौरे पर आया है। सभी राज्यों के अध्ययन के बाद ही केंद्रीय मदद पर विचार किया जाएगा। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुक्खू और कैबिनेट
के मंत्रियों से विचार विमर्श किया। वह प्रधान सचिव वित्त ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर बात की। वह मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले 15वें वित्त आयोग की ओर से हिमाचल के हितों की अनदेखी करने का मामला उठाया। वह मुख्यमंत्री ने आयोग के साथ बैठक में कहा कि 15वें वित्त आयोग की ओर से जो आपदा राहत इंडेक्स से इस्तेमाल किया गया उसमें हिमाचल की जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया। गंबरपुर में बादल फटा, लाहौल के मडग्राम नाले में आई बाढ़, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। राज्य के कई भागों में प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। वह उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के मडग्राम नाले में सोमवार सुबह बारिश के बाद एकाएक बाढ़ आ गई। वह इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वह बाढ़ से तिंदी को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। वह सूचना मिलने के बाद सड़क को खोलने के लिए BRO ने अपनी मशीनें भेजी। वह बाढ़ से कई वाहन भी सड़क के दोनों तरफ फंस गए। वह बाढ़ से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर स्थित गंवर पुल पर बादल फटने से एक ढाबा ढह गया। वह इससे कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। वह गनीमत रही कि जब बादल फटा तो ढाबे में कोई नहीं था, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता था। वह गंवर पुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। वह सूचना मिलने के बाद SDM अर्की भी मौके पर पहुंचे। वह सड़क पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई है जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। वे पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं, उत्तराखंड के बद्रीनाथ, मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया। बता दें कि इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो अन्य स्थानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रावधान है। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे 120 यात्री पुलिस ने वापस भेजे जाने वजह। जहां आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे 120 यात्रियों को पुलिस ने वापस भेज दिया। वह बीते दिन सिंगाड़ में तैनात पुलिस टीम ने इन यात्रियों को वापस भेजा। वह बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी भी व्यक्त की है। वह लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया गया है। वह क्योंकि अभी तक यहाँ 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, वह जिसमें से 2 बाहरी राज्यों से संबंध रखते थे। वह इनकी ग्लेशियर से पैर फिसलकर मौत हुई है। वह श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा की तिथि घोषित कर दी है, लेकिन यात्री पहले ही यात्रा पर जाने लगे हैं। अब स्कूलों में माताओं को भी ट्रेनिंग, NCERT ने लॉन्च किया ये कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को लेकर समग्र शिक्षा के तहत अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माँ कार्यक्रम शुरू होगा। मैं इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के साथ माँ को भी ट्रेनिंग मिलेगी। मैं NCERT इस मॉड्यूल पर काम कर रहा है। मैं इसका मकसद यह है कि स्कूलों में बच्चों को जो भी टीचर द्वारा सिखाया जाता है उसे घर पर भी प्रैक्टिस करवाया जा सके। वही बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है और इसको लेकर प्रदेश भर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माह कार्यक्रम की शुरुआत की है। संघर्ष पर उतरे कर्मचारी, शुरू की पेन डाउन स्ट्राइक। जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के आधार पर हिमाचल सरकार ने मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई है, जिसके अंतर्गत बीमारी से ग्रसित पशुओं का घर द्वार पर ही उपचार किया जा रहा है। यह सरकार की एक सराहनीय योजना है, परंतु इस मोबाइल यूनिट में नियुक्त किए गए वेटनरी ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ को प्राधिकृत कंपनी द्वारा केंद्रीय पद्धति के अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा रहा, बल्कि कम वेतन दिया जा रहा है, जिसका सभी पशु चिकित्सकों ने विरोध किया है। यह कर्मचारी विरोध स्वरूप संघर्ष पर उतर आए हैं। मोबाइल वेटनरी यूनिट के पशु चिकित्सकों ने सोमवार से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है और पूरे प्रदेश में यह लोग हड़ताल पर हैं। वह विरोध में उतरे इन पशु चिकित्सकों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। वह इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मैं जल्दी ही सरकार से बातचीत के लिए यह लोग अपनी एसोसिएशन का भी गठन करेंगे। बताया जाता है कि इनको केंद्र सरकार की योजना के तहत रखा गया और योजना पर पूरा खर्चा केंद्र सरकार करती है। मैं जिसके चलते यहाँ प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग ने एक निजी कंपनी के तहत इस योजना को संचालित किया है। मैं गांव-गांव जाकर मोबाइल वेटनरी वैन ने पशु चिकित्सक लोगों को सुविधा दे रहे हैं। मैं इनका विरोध यूं ही जारी रहता है तो आगामी समय में इसे और तेज करके सेवाएं भी बाधित हो सकती है। मैं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की 44 मोबाइल यूनिट काम कर रही है, जो लोगों को घर द्वार पर जाकर सेवाएं देती है।
कर्मचारी परेशान, गुजारा करना हुआ मुश्किल। जो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले करीब 21,000 कर्मचारियों को मार्च के बाद मानदेय नहीं मिला है। इस कारण कर्मचारी परेशानी में है। कर्मचारियों का कहना है कि कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। एक तो उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं और वे भी अब समय से नहीं मिल रहे। इस कारण कर्मचारी परेशानी है। इनका कहना है कि विभाग से जब इस बारे में पता किया गया तो उनका ये कहना है कि केंद्र का शेयर अभी नहीं मिला है, बाकी स्टेट का शेयर जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में 4,000 रुपये के नाम मात्र मानदेय से गुजारा करना मिड डे मील वर्करों के लिए मुश्किल हो गया। अब हाल ही में सरकार ने फरमान जारी किया है कि क्लस्टर स्तर पर खाना बनाया जाएगा। मैं अभी तक 20 वर्षों से स्कूलों में खाना बनाता रहा। उन्होंने मांग की है कि उसी क्रम में यह व्यवस्था आगे भी जारी रहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बादल फटा, ट्रक कार मलबे में फंसे, गंबर पुल कीचड़ से भरा, राहत कार्य शुरू। जिला के कुनिहार के गंबर पुल के पास सोमवार दोपहर अचानक बादल फट गया। इसकी वजह से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। अचानक मलबा आने के कारण कीचड़ में ट्रक कार समेत अन्य वाहन भी फंस गए हैं। भारी मात्रा में पानी आने के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। बताया जा रहा है कि एक ढाबे और 3 दुकानों का भी नुकसान हुआ है। यहाँ पुल पर भी मलबा जमा हो गया है। हालांकि तुरंत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। सुखद बात यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि जहां यह बादल फटा वहां बसें भी सवारियों को उतारती थी, लेकिन उस समय वहां कोई बस मौजूद नहीं थी। दोपहर करीब 2:30 बजे लगातार 10 मिनट तक भारी बारिश हुई। इससे इलाके में पानी भर गया। कुनिहार को नालागढ़ से जोड़ने वाला हाईवे बंद हो गया है। यहाँ बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अफसर पहुंच गए हैं और सड़कों पर आई चट्टानों और मिट्टी आदि को हटाया जा रहा है। 29 जून तक बढ़ी SOS अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन होने के कारण बोर्ड वेबसाइट धीमी पड़ गई थी, जिस कारण कई SOS अभ्यर्थी सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने अब बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब SOS परीक्षार्थी 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत 8वीं 10वीं व जमा 2 कक्षाओं की 17 सितंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कुछ दिनों से बोर्ड सर्वर डाउन हो गया था, जिस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से छूट गए थे। सीएम का दर्द, कर्ज चुकाने के लिए लेना पड़ रहा है कर्ज, फाइनेंस कमीशन से किया संकट दूर करने का आग्रह। कर्ज के बोझ में डूबे हिमाचल प्रदेश को 16वें वित्त आयोग से उदार आर्थिक सहायता की उम्मीद है। शिमला में वित्त आयोग की टीम के समक्ष सीएम सुखविंदर सुक्खू, उनकी कैबिनेट और अफसरों ने राज्य सरकार की संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति की चर्चा की। लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन के जरिए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि कर्ज में डूबे प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता की उबार सकती है। राज्य सरकार की प्रेजेंटेशन में कर्ज के संकट पर खास फोकस किया गया था। हिमाचल में 85,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में 3,21,000 करोड़ रुपये की वन संपदा है। यहाँ के हरे भरे वन देश के लिए ताजी हवा की सौगात देते हैं। यदि वन संपदा का दोहन किया जाए तो सालाना 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण राज्य के समक्ष अड़चन आ जाती है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयर व रेल कनेक्टिविटी का मसला उठाया। सीएम ने आग्रह किया है कि कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के लिए उदार धनराशि मिलनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन के ध्यान में है मुफ्त की रेवड़ियां व ओपीएस। पिछले वित्त आयोग ने आपदा पर नहीं समझी हिमाचल की जरूरतें। राजनीतिक दलों में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति से खजाने पर पड़ने वाले बोझ को लेकर 16वां वित्त आयोग गंभीर है। इसके साथ ही कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से सरकारी कोष पर पड़ रहा विपरीत प्रभाव भी वित्त आयोग के ध्यान में है। 16वें वित्त आयोग ने अपने गठन के बाद सबसे पहले हिमाचल का दौरा किया। शिमला में सोमवार को सरकार के साथ बैठक के बाद वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया व उनकी टीम ने मीडिया के साथ बातचीत की। अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में झटका, विकेट, वार्नर लौटे पेवेलियन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस आइलैंड में T20 वर्ल्ड कप 2024 का महत्वपूर्ण सुपर 8 मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया इस मैच को जीतते ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम इस मैच को हार जाती है तो उसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले
मुकाबले के परिणाम पर निर्भर होना पड़ेगा। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 31 T20 मुकाबले खेले गए। वहीं भारत ने 19 मैचों में जीत दर्ज की है, वहीं ऑस्ट्रेलिया को 11 मैचों में जीत मिली है, जबकि दोनों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा। वहीं T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 मैच खेले गए। इस दौरान भारत ने 3 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मुकाबले में जीत हासिल की है। वहीं भारतीय टीम आज वनडे वर्ल्ड कप 2023 में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। वहीं दोनों टीमें के बीच आज एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। शिमला में नौकरी का सुनहरा अवसर, सेल्स ऑफिसर के इतने पदों पर निकली भर्ती। जो बेरोजगार युवाओं के लिए शिमला में एक बार फिर नौकरी का सुनहरा अवसर है। यहां पर सेल्स ऑफिसर के 20 पदों के लिए 29 जून को इंटरव्यू रखा गया। यह जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला सीमा गुप्ता ने दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार पढ़े लिखे इच्छुक युवा भाग ले सकते हैं। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने कहा कि टाइम्स प्रो मोहन स्टेट न्यू दिल्ली द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स ऑफिसर के 20 पदों के लिए 29 जून 2024 को सुबह 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय यूएस क्लब शिमला में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। नीट घोटाला, आतंकी हमला, भीषण ट्रेन हादसा, राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के पहले 15 दिनों का मांगा हिसाब। 18वीं लोकसभा के लिए पहले सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मैं इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की भी बड़ी घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, वह लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पिछले 15 दिनों की बड़ी घटनाओं के बारे में बताया। बता दें कि कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट का पेपर लीक, दूध दाल गैस से टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें आदि शामिल है। हिमाचल ने केंद्र से मांगा प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ का बजट। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मांगा है। नई दिल्ली में गत शनिवार को हुई प्री बजट बैठक में शामिल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष यह मांग उठाई। उद्योग मंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 3500 करोड़ की सहायता मांगी है, जबकि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा की क्षतिपूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपये राज्य को देने की मांग की है। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्टों के लिए भी पैसा मुहैया करवाने के लिए कहा है। वह मौजूद समय में कांगड़ा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 1370 मीटर है। वह विस्तारीकरण के बाद इसे बढ़ाकर 3100 मीटर किया जाना है। बीएससी नर्सिंग की 690 सीटों के लिए शेड्यूल तय। ये 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अटल मेडिकल और अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें 2 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 60 और 21 निजी कॉलेजों में 630 सीटें भरी जाएंगी। यह परीक्षाएं प्रदेश भर में 5 केंद्रों पर होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 27 जून है। वह अभ्यर्थी 3 जुलाई को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 7 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होगी। शिमला में 4 नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़ मामले में शिक्षक पर गिरिराज शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। शिमला में 4 नाबालिग छात्रों के से छेड़छाड़ मामले में शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। वह पुलिस ने पीड़ित नाबालिग छात्रों के बाल कल्याण समिति यानी कि CWC के समक्ष बयान दर्ज करवाए। वह छात्रों ने CWC को आरोपित की करतूत के बारे में विस्तार से बताया। वह पीड़ित 4 छात्रों से 2 5वीं और 2 छठी कक्षा की विद्यार्थी है। शिमला पुलिस की बड़ी कामयाबी, नेपाली महिला के डेरे पर मारा छापा, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद, गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने नारकंडा में नेपाली महिला से 1 किलो से ज़्यादा अफीम पकड़ी है। पुलिस ने महिला के डेरे पर छापा मारा। इसके साथ ही नेपाली महिला को भी मौके पर अरेस्ट कर लिया। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस जिला में नशे को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। पुलिस की जानकारी के अनुसार बता दें कि कुमारसैन थाना की स्पेशल सेल की टीम नारकंडा व ओड़ी में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नारकंडा के समीप करवटी गांव में एक महिला अफीम का कारोबार करती है। वह महिला का नाम जलासी उर्फ मंजू बताया जा रहा है। वह सूचना के बाद पुलिस ने महिला के डेरे में जाकर छापा मारा। वह महिला के डेरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने से बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।